के बाद से जिस प्रकार से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद उन्होंने छल प्रपंचों का सहारा लेकर के इस देश की डेमोग्राफी बदलने के लिए तमाम कृत्य किए। उन कुकृत्यों का मतलब उसमें धर्मांतरण भी एक विषय था, और धर्मांतरण का मतलब खाली इतना ही नहीं है कि पूजा पद्धति का बदलाव ही धर्मांतरण है। वह भारतीय सांस्कृतिक और आस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार और कुठाराघात है, जिससे डेमोग्राफी तो बदलती ही है, लेकिन एक सामाजिक चक्र में बड़ा परिवर्तन होता है और सामाजिक चक्र में बड़ा बदलाव होता है। वो भारत की सांस्कृतिक आत्मा और आस्था पर एक, चाहे वो प्रलोभन के माध्यम से हो, अगर छल प्रपंच प्रलोभन और भय से अगर कोई किसी का धर्मांतरण कराता है तो यह अपराध है, और इसके लिए कई राज्यों ने अपने अपने ढंग से इसके कानून भी बनाए हैं, लेकिन वह प्रभावित नहीं हो पाए हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्रभावी हम नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसे महाराज बैठे हैं, विराजमान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से जलालुद्दीन पकड़े गए, इस तरह से न जाने कितने जलालुद्दीन यहाँ पकड़े जा चुके हैं, और धर्मांतरण का खेल चल रहा है। यह सरकारी चिराग तले अंधेरा होता है, सरकारी लोग भी, मशीनरी भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसको अगर हम प्रभावी करना चाहते हैं, किसी भी रूप में इसको रोका जाना चाहिए। और अगर हम इसको प्रभावी करना चाहते हैं तो सबसे पहले समाज का जागरूक होना और अपने अधिकारों का प्रयोग करना, और दूसरे के प्रति भी उतनी ही संज्ञान रखना। जब तक हम इन चीज़ों को, समाज को जागरूक करके शिक्षित करने भर से काम नहीं चलेगा। शिक्षा में भी वो भेद कर देते हैं, इसलिए उनको शिक्षित करके जागरूक करना और इसको कठोरता से इस कानून का पालन करना, यह सरकारों को करना होगा। तब हम कहीं तक मतांतरण पर रोक लगा पाएंगे। यह एक ऐसा नासूर कैंसर है जो हमारे समाज को ही नहीं, हमारे देश की आर्थिक, पारंपरिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है और उसे खोखला कर रहा है।